दुर्गा पूजा 2025 सेकेंड एडिशन लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जाने वाले हैं नॉर्थ साइड। हम लोगों का जो पहला पैंडल था वो बेसिकली बेस्ड था हम लोगों के अर्थ के ऊपर कि कैसे इतना ज़्यादा पोल्यूशन और इन सब के लिए जो भी ट्रीज़ कट हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग जो प्राण है, जो लाइफ है अर्थ का, वो हेविली अफेक्टेड हो रहा है। इसके ऊपर इतना प्यारा ये मंडप था, ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत आर्ट और डिटेल में सब कुछ था। एक चिता जैसा कुछ जल रहा था। बहुत ही खूबसूरती से इस पैंडल को डिज़ाइन और एग्जीक्यूट किया गया था, मुझे लगा। तो मुझे सच में अच्छा लगा ये पैंडल। और भी पंडाल्स में मैंने ये वाला थीम ऑब्ज़र्व किया है, पर इस जो एक लाइफ और डेथ के बीच का जो एक सिचुएशन है जिसमें हम लोग सब बिलोंग कर रहे हैं, और जैसे हम लोग ट्रीज़ और ये सब कुछ कट कर रहे हैं और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ और हम लोगों का भी ह्यूमन लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रहा है। ये बहुत ही प्यारे से ये लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। कट टू द सेकेंड पैंडल। यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप पे यहाँ पे 4 से 5 पंडाल्स हैं और यूजुअली लोग पैदल ही चलते हैं ठाकुर देखने। सेकेंड पैंडल का मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत छोटा छोटा जो घर का स्ट्रक्चर है वैसा था बाहर, जो कि पूरी तरीके से लॉग्स जो है उनके ऊपर किया गया था। बहुत ही प्रिटी एक स्ट्रक्चर था। और अंदर यहाँ पे बहुत सारा आर्ट था और पानी का भी था। बहुत सारे जो हम लोग वाटर पीते हैं तो जगों से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर था जो कि बहुत ही प्यारा था। और सबसे मुझे अच्छा लगा जो था वो था लोहे से बनाया हुआ घर। मतलब जो घर का बेस होता है, जब स्ट्रक्चर ही बना होता है, जब लोहे से हम लोग करते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा लगा। एक पोर्शन पूरा डेडिकेटेड था वो, वैसे मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। और यहाँ पे माँ का जो मूर्ति था, आइडल था, वो भी बहुत ही शांत, बहुत ही मतलब वाइब्रेंट मुझे लगा। और बेस्ट पार्ट इस पंडाल का था जब हम लोगों का दोस्त लोग और ये सब कुछ लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं और ये सब करते हैं, हम लोग फ़ैन के सामने बैठ जाते हैं। तो वो सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़ैन के सामने बैठने का मौका मिला। दुर्गा पूजा और उसका आसमान बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये वाइब और वाइब्रेंसी आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ये 4-5 दिन ही ये स्काई हम लोगों का रहता है। ट्रैफिक का थोड़ा सा मसला रहता है पूजा के दिन, पर अगर आप पैदल चल सकते हो वो बेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा माथापच्ची करना पड़ेगा। इस सनग्लास ने मुझे बहुत हेल्प किया। इतना ज़्यादा धूप था, पर इस सनग्लास ने मेरे आँखों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। दुर्गा पूजा के वक्त पैंडल्स में कंपटीशन भी चलता है कि किसने बेस्ट पैंडल किया है, किसका मूर्ति बेस्ट है, किसका थीम बेस्ट है। सो इसलिए हर एक नोन पैंडल के सामने आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ट्रॉफीज़, जो पर्टिकुलर बहुत सारे कंपनीज़ और इवेंट मैनेजमेंट लोग इनको देते हैं कि बेस्ट ये कौन है, बेस्ट वो कौन है। और हाँ, तो सारे पैंडल्स के सामने आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा। थर्ड जो पैंडल था, ये पैंडल का बेस ह्यूमन बॉडी और उसके एटोनॉमी को समझाया गया था इस पैंडल में। और अगर
ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगा मुझे। अगर आपके घर में कोई किड है या फिर आप खुद ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो मुझे लगता है कि ये पैंडल आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा। और यहाँ पे इन लोगों ने छाप को दर्शाया था, छाप यानी कि स्टैम्प। तो जितना भी छाप है यहाँ पे सब कुछ दर्शाया गया था और उस पे ये चीज़ें बिल्ड किया गया था। देखिए कितना प्रिटी है ये सब कुछ, मतलब कितना आर्टिस्टिक है ये। ये सारे फॉसिल्स के काइंडा कार्बन कॉपी आप बोल सकते हो। तो ये जब छोटे थे हम लोग जो पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि ये है और ये सब कुछ, यहाँ पे वो सब कुछ दर्शाया गया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यारा और आई अट्रैक्टिंग जो चीज़ था वो था एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक पैर का छाप या फिर फुट स्टैम्प आप उनको कर सकते हो, और जिस पे पानी भर गया था और सब कुछ। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और इससे भी ज़्यादा प्यारा मुझे जो लगा वो था पुराने दिनों का स्टैम्प और सारे चीज़ें जो अभी हम लोगों को नहीं मिल सकता। जब चिट्ठी लिखा जाता था तब ये सब कुछ यूज़ होता था, तो वो ही मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और पुराने बुक्स और कॉपीज़ भी यहाँ पे थे। शायद इन लोगों ने कोई लाइब्रेरी से लिया था, पता नहीं, पर हाँ ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक था फॉर श्योर। ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। और यहाँ सभी अपना पीओवी शॉट्स लेते हुए, शायद यही बेस्ट पार्ट है कि सब हम लोग डिफरेंट है और सबकी देखने की क्षमता भी डिफरेंट। तो शायद यहाँ पे 10 लोग प्रेजेंट है पर 10 लोग ही डिफरेंटली 10 ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए जितना भी हम लोग ऑनलाइन देख ले ये सब कुछ, शायद हम लोग अगर खुद से नहीं देखेंगे तो वो वाला फील नहीं आता, ये मुझे लगता है। और माँ की ये वाले मूर्ति आप देखिए कितना प्यारा है और कितना अच्छा डेकोरेशन है आसपास का। सारी चीज़ें कितना एक्यूरेटली इन्होंने किया है। पर जो लोग आ नहीं पाते हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि सारे टीवी पे ये सब कुछ सारे पैंडास और उनका थीम एक्सप्लेन किया जाता है। तो सपोज़ किसी का तबीयत ख़राब है या फिर कोई स्पेशली एबल है या फिर कोई अपने उम्र के लिए नहीं आ पा रहे हैं इतना भीड़ में, वो लोग आराम से अपने घर पे बैठ के इन सब चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं डिटेल पे कि क्या है क्या नहीं है, क्या उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है। आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो सारे पैंडल्स के बाहर मेला बैठता है, ज़्यादातर फैमिलीज आते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं या फिर बच्चे ये राइड्स ले सकते हैं, गोला खा सकते हैं, सारे अमाउंट और सारे बजट के सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहता है। तो मुझे लगता है ये भी एक अनदर लेयर ऐड करता है जिससे चीज़ें और भी बढ़िया हो जाता है। ये वाला पैनल मुझे बहुत ही यूनिक लगा क्योंकि ये मुझे लगा कि एआई पे बेस्ड है और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड था और चीज़ें जैसे
रहा था, सारे इतना अमेजिंग था और इतना यूनिक था, और मुझे लगा कि ये सच में अच्छा था। ये वन ऑफ द यूनिक पैंडल्स में एक है फॉर श्योर। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा था वो था इसका एनवायरनमेंट। अंदर का एनवायरनमेंट इतना मैजिकल था, मैं कैसे मतलब बोलूँ, कैसे बोलूँ मैं। और देवी की मूर्ति, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैजिक हो रहा है? क्योंकि सच में मुझे लगता है कि यहाँ पे मैजिक हो रहा था। इतना काम कंपोस्ट, इतना भीड़ में इतना काम कंपोस्ट, और इतना अच्छा लगा ये वाले पैंडल में आके कि मैं क्या बोलूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे गाना गा रहे थे और बहुत सारे बैंड्स भी थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट था। दिल खुश होना शायद इसी को बोलते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने खो दिया है उसको हम पा नहीं सकते। हारिए पावा इस पैंडल का थीम, और उसी के अराउंड इसका डेकोरेशन भी था। जो चीज़ हम लोगों ने पास में छोड़ के आए हैं, जैसे हाथों से किया हुआ चीज़ें, बहुत सारे हारमोनियम, तबला, ये सब कुछ, अभी इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। टांगा गाड़ी, दैट्स लाइक अ कार पुल्ड बाय हॉर्स और काऊ, ये सब कुछ हम लोगों ने छोड़ दिया है। और इतना अच्छा एक क्या बोले, एक फोक सॉन्ग बज रहा था कि हरिये भाभी, आप लोग सुन सकते हो बैकग्राउंड पे। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये गाना इतना अच्छा है, मेरे जहन में सच में वो बस गया है। धानेर गोला, और पहले हम लोग जो यूज़ करते थे ना, जो बॉक्स और ये सब कुछ, कपड़े और ये सब कुछ रखने के लिए, वो टंगे हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था। और प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत, जैसे माटी प्रतिमा इतनी खूबसूरत कि जैसे मिट्टी की बनी हो। ये वाले पूजा ना बगल में ही था, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि कहाँ से हम लोग जा रहे हैं और कहाँ से हम लोग जा रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं, फिर से कहीं पे जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और ये देखिए, हाथे गौड़ा रोटी, यानी कि रोटी जो हाथ से मेक किया जाता है। कितना ज़्यादा स्किलफुल है ये, कितने जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और नेक्स्ट पैंडल था बेस्ड ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट कार्टून कैरेक्टर, नॉट अ कार्टून कैरेक्टर, अ फिक्शनल कैरेक्टर, दैट्स मिस्टर ब्योमकेश बख्शी। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये बंगाली एक गोविंदा है, यानी कि डिटेक्टिव है, जिनका स्टोरीज़ रीड करके हम लोग सारे बड़े हुए हैं। और सारे छोटे जो भी बच्चे हैं अभी भी ये लोग ये सारे स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, और इससे इंस्पायर होके हम सभी को इनके स्टोरीज़ पढ़ के हम सभी छोटे बच्चों में एक ये तो एस्पिरेशन था कि हम लोगों को भी बड़े होकर डिटेक्टिव होना है, या फिर ये कैसा हुआ है दिमाग चलाते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर पजल। जैसे ऐसा कोई पजल था तो नहीं, पर हाँ ये सब कुछ लाइक छोटा छोटा मेमोरीज़ है। ये पर्टिकुलर सेट एक क्रिएट किया गया था जो कि एक स्टोरीज़ पे आधारित था, और बहुत ही डिटेल में था, ऑब्वियसली डिटेल में था, राइट। ब्योमकेश बख्शी, सारे कैरेक्टर्स के सारे लाइन्स यहाँ पे लिखे गए हुए थे, और घर वैसे बनाया गया था, कैरेक्टर्स वैसे बनाए गए थे, क्लॉक्स वैसे बनाए गए थे। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, शायद जिन्होंने भी आर्टिसंस ने किया है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से किया है। और एक छोटा सा बॉक्स ऑफिस भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और माँ का प्रतिमा तो क्या ही कहना। और उसके बाद थोड़ा खाना पीना किया मैंने,
और फिर मैंने रात में भी गई थी मैं ठाकुर देखने और नॉर्थ का पूरा देख लिया था एक दिन में। वो मैं सेकेंड पार्ट पे शेयर करूँगी। प्लीज़ बी ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हो और आप लोग इतना एंगेज कर रहे हो मेरे कंटेंट के साथ। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या मैं बेटर कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय।